हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूं क्लास 10th का, जो कि फिजिक्स बुक है फिजिक्स। और इस फिजिक्स में चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इसको मैं आज अच्छी तरीके से वीडियो क्लास लेने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या सब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी तरीके से कि क्या है। हमारा चैप्टर का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और यहाँ पे इससे पहले वाला जो चैप्टर होता है विद्युत धारा, जो कि चैप्टर है उसका मैं कुछ वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल हम आज बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है चुंबक। मिस कहने का मतलब ये हो गया कि चुंबक, हम सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चुंबक हम कहते किसको है, चुंबक किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो है चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मिस कहने का अर्थ ये है कि चुंबक हम उसी को कहेंगे या उसी पदार्थ को कहेंगे जो लोहे वाली चीज को, क्या चीज, जो लोहे वाली चीज को वो अपनी ओर आकर्षित करती हो, यानी कि अपनी ओर खींचती हो, उसी हम चुंबक कहते हैं। और नॉर्मली आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि आप लोग अपने घरों में भी देखे होंगे कि यहाँ पे जो चुंबक होता है वो जो होता है, यानी कि कोई भी सीधी सी बात समझे कि चुंबक आपको नॉर्मली मिल जाएगा, आपको कोई भी स्पीकर में मिल जाएगा। स्पीकर जो होता है नॉर्मली उसमें आपको मिल जाएगी। तो वो चुंबक को जब आप किसी लोहे के पास जब ले जाते होंगे तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित करते होता है। यानी कि सीधी सी बात समझिए कि आप एक चुंबक रखे, एक लोहे की पदार्थ रखे, उस दोनों को रखेंगे ना, और तो उसको अगर छोड़ देंगे तो चुंबक क्या करेगा, उस लोहे को पदार्थ को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा उसको। ओके, तो उसी को हम लोग कहते हैं चुंबक। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया कि चुंबक हम कहते किसको हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेकंड, चुंबक के गुण। आखिर चुंबक के में क्या गुण होते हैं, तो चुंबक के गुण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर क्या है। तो पहला आप देख सकते हो कि पहला क्या है कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। जितने भी चुंबक होते हैं उनके कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, जिसमें कि उत्तरी ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव होते हैं। कौन? दो ध्रुव होते हैं, बट कौन कौन ध्रुव होते हैं? एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं और एक उत्तरी ध्रुव होते हैं। सेकंड नंबर की बात कर लिया जाए तो समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जब चुंबक का जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करती है। मीन्स ये कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचती नहीं है बल्कि हटाती है। एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के बजाय उसको हटा देती है, हटाती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल आप समझ आएंगे। यहाँ पे देखिए, एक आप क्या कीजिए कि एक चुंबक लीजिए, उसको क्या कीजिए कि आप उसमें दो ध्रुव होंगे। अब कौन कौन से ध्रुव होंगे वो हम आपको बताते हैं। एक बाहरी वाली परत होती है जो कि पूरी प्लेन होती है, चिकनी होती है, वो होती, एक वो परत हो गई। और दूसरी, उसको जब आप फोड़ेंगे तो उसकी निचली वाली परत यानी अंदर वाली परत जो होती है वो एक परत होती है। तो आपने समझ गया कि एक भीतरी वाली जो भी परत होती है वो, और एक बाहरी वाली परत जो होती है वो, दो ध्रुव समझ गया। तो बाहरी वाली जो भी परत होगी वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। मीन्स क्या, एक दूसरे की ओर खींचेगी। और जब भीतरी वाली जो परत होती है वो एक दूसरे को हटाएगी।
क्या करेगी, एक दूसरे को हटाएगी, प्रतिकर्षित करेगी। मीन्स एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगी बल्कि एक दूसरे को हटाएगी। आप देखे होंगे कि किसी कभी भी जब चुंबक जब फूटा हुआ होता है तो उस दोनों को आप उसमें अगर सटा तो वो क्या होती है कि एक दूसरे को जो है वो प्रतिकर्षित करती है, मीन्स क्या, हटाती है। ओके, और उसी को अगर पलट करके सटाया जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करती है, मीन्स क्या कि वो एक दूसरे को सटाती है। ओके, तो आप, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि प्रतिकर्षित क्या होता है। अब 3 नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट में है कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। मीन्स कहने का अर्थ ये हो गया कि जो भी असमान जो ध्रुव होते हैं, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आप बाहरी परत को भीतरी वाली परत से अगर करोगे तो वो एक दूसरे के आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे के आकर्षित करेंगे। और उसी चीज को अगर समान परत वाली, समान ध्रुव वाली चीज को अगर आप आपस में मिला तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। मीन्स क्या, हटाएगी। क्या करेगी, हटाएगी। लेकिन असमान रहे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। चौथे नंबर की बात कर लिया जाए तो क्या है, स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आप देखेंगे कि जो भी चुंबक लटकाई हुई होती है तो वो उत्तर और दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जो भी उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बात कर लूँ आगे के पॉइंट। तो आगे के पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या, यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर है, उसको मैं थोड़ा सा कम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि एक छोटा सा पिक्चर क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या क्या हो सकता है, आप देख सकते हो कि बहुत सारे। यानी सबसे पहले हम इसकी बात कर लिया जाए, क्या है कि सुरक्षित, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति के लिए हम यूज कर सकते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, यानी कि फ्यूज तार में यूज कर सकते हैं, भू संपर्क में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि आप फ्यूज तार आप समझ सकते हो कि जो नॉर्मली आपके घर में जो होते हैं तो उसमें फ्यूज लगे होते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं। उसका जो है घरेलू उपयोग, यानी घरेलू विद्युत परिपथ में यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगे होते हैं उनमें ये काम आते हैं। उसके बाद इस साइड की बात आ जाए तो इस साइड में आप देख सकते हो चुंबक और उनके गुण, यानी चुंबक और उनके गुण में आता है। तो ये इस तरीके से ये टोटल का जो है ये इस तरीके से है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो हमारा पॉइंट क्या है देख लीजिए यहाँ पे कि पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र हम किसको कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आप तो जानते हैं कि चुंबक जिसको कहते हैं, क्षेत्र मीन्स क्या, जगह, स्थान। तो चुंबकीय स्थान यानी चुंबक के चारों ओर का वह भाग, चुंबक के चारों ओर का वह भाग, वह क्षेत्र, वह स्थान आप कह सकते हैं जिसमें चुंबक के बल का संसूचन होता है, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। यानी चुंबक का एसआई मात्रक इस तरीके से आप बोल सकते हैं, चुंबक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेस्ला। चुंबक का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो है हम आते हैं अगले पॉइंट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे चुंबक क्षेत्र में परिमाण। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चुंबक
क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। यानी चुंबक क्षेत्र में, यानी चुंबक में जो भी स्थान होते हैं उसमें क्या होता है कि परिमाण, क्या चीज़, परिमाण और राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। यानी चुंबक क्षेत्र को हम दिक्सूचक की सहायता से इसको हम इजी तरीके से, इजीली वे में समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। यानी दिक्सूचक एक यंत्र आप उसको बोल सकते हो। ओके, तो वो एक सुई स्वतंत्र लटकी हुई होती है। चुंबक सूत्र की एक जो सुई होती है वो लटकती हुई होती है और ये एक छड़ की तरह जो है चुंबक होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट हमारा क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगला पॉइंट हमारा है कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण यहाँ पे है, क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो है रेखाएं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखाओं का जो गुण है वो, उसका मतलब होता है क्या है कि क्षेत्रीय रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव पर क्या होती है, प्रकट होती है, यानी उत्पन्न होती है। उत्तरी ध्रुव पर वो पैदा होती है, उत्पन्न होती है, और दक्षिणी ध्रुव पर जो है विलीन हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होगी, दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो जाएगी, ये होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट इसका दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। यानी कि इसका जो क्षेत्र होता है, यानी स्थान जो होते हैं रेखाएं के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्या होती है कि बंद रेखाएं होती है। क्या होती है? बंद रेखाएं होती है, वक्र होती है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है कि देख सकते हो कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। इसमें अगर कहने की बात ये हो गई कि अगर इसमें अगर हम बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं होती है वो इसके अधिक निकट होती है। ओके, यानी कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं होती है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बहुत ही नजदीक होती है। अगले पॉइंट हमारा है कि यहाँ पे देख सकते हैं दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें बोला गया है कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। एक या दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर नहीं काटेगी, इस तरीके से बोल सकते हैं। और अगर वे प्रतिच्छेदी करती है, मतलब एक दूसरे को अगर काटती है, तो वो इसका मतलब ये होता है, अगर एक दूसरे को काटती है तो इसका मतलब यही होगा कि एक बिंदु पर दो दिशाएं कभी नहीं होगी, जो कि संभव हो ही नहीं सकती है। एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, बल्कि वो एक दूसरे के क्या होगी, प्रतिच्छेदी कभी नहीं हो सकती है, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद जो है अगला हमारे पास जो है पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि इन्हें का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है उसको क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा हम इसे दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पिक्चर दिया गया है कुछ, जो कि यहाँ पे दिया है क्षर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, क्षर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का कुछ पिक्चर दिया गया है, आप देख लेंगे इसको। हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे यहाँ पे हमारे पास जो है एक पॉइंट आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि हैंस क्रिश्चियन ऑर्टेस्ट वह पहला व्यक्ति था, यानी कि साइंटिस्ट का आप नाम बोल सकते हो कि हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इसका कहने का अर्थ यह जो है ये व्यक्ति पहला व्यक्ति है जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।
यानी कि यही मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, वो इसका पता यही एक पहला व्यक्ति है जिन्होंने पता लगाया था। ओके, उसके बाद जो है दक्षिण, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट की थोड़ा सी बात कर लेते हैं, इस पॉइंट का बात कर लेते हैं कि दक्षिण यानी दायां हस्त अंगूठा नियम, यानी कि ये हमारा दायां है, इसका अंगूठा नियम जो है बोला जाता है इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से जो है ये इस तरीके से जो है ये हमारा जो है अंगूठा नियम है। क्या है? दाहिने हाथ का जो है अंगूठा नियम है, इसको हम बोलते हैं। ओके, ये तो इसमें देख लीजिए कि आखिर होता क्या है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हो, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि हमें पकड़ना नहीं है, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस तरीके से आप करेंगे। तो सिर्फ महसूस करना है आपको कि आप इतना, यानी कि आपको सिर्फ अनुमान लगाना है कि हमने क्या किया है कि विद्युत धारावाही चालक को जो है अपने हाथों में पकड़ करके रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत कर सकता हो। आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं बताती हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक आपको छड़ लेना है, उस छड़ को जो है अपने पंजे में इस तरीके से पकड़ना है और आपको ये पता चले कि ये जो अंगूठा है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो अंगूठा है, इस अंगूठा को जो है आपको ये पता चलता रहे कि ये विद्युत धारा जो है वो उससे प्रवाह हो रही है, आपको संकेत पता चल रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इस चारों ओर जितनी दूरी में ये घेरी हुई है यानी रखी हुई है, ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि इसका इतना स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो आप अंगूठा देख रहे हो, इस अंगूठा से क्या हो रहा है? विद्युत धारा जो है प्रवाह हो रहा है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जिस तरीके से इसमें बोला गया है। ओके, उसके बाद जो है यानी कि हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा क्या है कि यहाँ पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि सीधी तरीके से, यानी सीधे चालक से ही विद्युत धारा प्रवाहित होने के का क्या कारण होता है, यानी कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र में कुछ होता है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सेकेंडरी वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा इसको हम दर्शा सकते हैं, यानी कि आपको इस तरीके से जो है वृत्तों के द्वारा जो है इसको हम समझा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम या दिक् सूचक से दी जा सकती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर हम इसका चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा को अगर देखना चाहेंगे किस तरफ ये प्रवाह हो रहा है, तो उसको देखने के लिए हम तो या तो दाहिने हाथ का जो है इस अंगूठे वाले नियम को अपना करके हम उसकी दिशा नाप सकते हैं, या फिर दिक् सूचक यंत्र से, जो कि हम इससे ऊपर हम बात कर चुके हैं, दिक् सूचक यंत्र की सहायता से हम उसकी दिशा नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है अगले पॉइंट है, चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि चालक के जो नज़दीक वाले वृत्त होते हैं उनके निकट होते हैं। क्या होते हैं? निकट होते हैं, यानी नज़दीकी बहुत होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर धारा की शक्ति, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि आप देख सकते हो ये अल्फा की तरह है, इससे हम डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, यानी कि
चुंबकीय क्षेत्र समझ जाए ना, चुंबकीय क्षेत्र को इसको हम इस तरीके से हम इसको नापते हैं, यानी कि संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ओके, तो इसका होता है 1 चालक से दूरी। ओके, और यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को थोड़ा समझिए कि क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, देख करके इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से गया है, यानी कि आप इस पिक्चर को देख लेंगे अच्छी तरीके से। मैं अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पासा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कहने का अर्थ ये हो गया है कि इनके कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास यानी गोलाकार पास के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उससे क्या सब होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सेकेंडरी वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है, यानी कि इससे पहले वाला जो पॉइंट था उसमें भी यही बताया गया था। सेकेंड नंबर पॉइंट है कि जब हम तार से दूर जाते हैं, यानी जब भी हम कोई तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं, यानी कि जब भी कोई भी तार होते हैं उनसे अगर दूर जिस तरीके से जाते रहेंगे तो उसका वृत्त भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, यानी बड़ा होते चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरलतम रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि विद्युत धारावाही जो भी तार होते हैं, यानी कि जब भी तार है तो उसमें भी विद्युत धारावाह होगा ही, तो उसमें के में जो है प्रत्येक बिंदु क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने के से जो है चुंबकीय क्षेत्र के जो रेखाएं होती है वो पास केंद्र के सरल रेखा यानी सीधी रेखा में प्रतीत होने लगती है। क्या होने प्रतीत होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया है कि इसमें बोला जा रहा है कि पास के अंदर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होती है उनकी दिशा जो है वो एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। ओके, अब यहाँ पे इसका भी कुछ पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कुछ फिगर दिया गया है जो कि आप इसे इजी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें यानी कि सीधी सी बात समझ जाइए कि अगर आपके पास अगर कोई भी वायर आती है तो उसमें दो वायर होंगी, कितने होंगी, दो वायर होंगी, कितने होंगी, दो वायर होंगी, एक तो प्लस होगी और एक दूसरा माइनस होगी, यानी कि इसको कहने का अर्थ ये हो गया कि इसको आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, इनको बोल सकते हो आप नेगेटिव, क्या चीज़, नेगेटिव, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, यही होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होते हैं, जो भी जितने भी होते हैं उसमें एक पॉजिटिव होते हैं एक नेगेटिव होते हैं, यानी कि एक प्लस होते हैं एक माइनस होते हैं। आप कहीं भी देखे होंगे तो एक ब्लैक ब्लू नीला मतलब दो कलर में आपको मिलेगा, तो उसके मतलब आप समझ सकते हैं कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाया गया है, जो कि आप देख सकते हो, एक माइनस है एक प्लस है, और यानी कि आप समझ जाए कि जहाँ कहीं भी आपको देखने को मिलेगा तो एक प्लस माइनस देखने को ही मिलेगा। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा प्लस माइनस, कहाँ जहाँ पर भी देखो वायर वाली बात जब भी आए, यानी तार वाली बात अब जब भी आए तो वहाँ पे आपको कुछ मिले या न मिले, समझ जाइए कि दो पॉइंट आपको जरूर देखने को मिलेगी, एक प्लस एक माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, यानी कि आप उसके बाद जो है हम अगले पॉइंट पे आते हैं, उस फिगर को आप इसी तरीके से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले पॉइंट क्या है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रवाहित करने वाले कारक, यानी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास, यानी कि विद्युत धारावाही जो होते हैं वो गोलाकार धारा प्रवाह करती है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं, लेते हैं कि आखिर क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पॉइंट को हम देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा,
यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। ओके, धारा आप जानते हो ना, जिससे करंट सप्लाई हो रही है, यानी वायर के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट की। तो चुंबकीय क्षेत्र 1 चालक से दूरी होती है इसका। अब नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र में जो है कुंडली के फेरों की संख्या होती है। नेक्स्ट आगे पॉइंट पे आए, अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट में यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है। वो इसलिए कि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है। दो जैसे नहीं होते हैं, एक जैसा ही होते हैं, एक समान होती है। अब परिनालिका की बात कर लेते हैं। क्या चीज? परिनालिका की बात कर लेते हैं। तो परिनालिका में देख लीजिए, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की वेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली का परिनालिका कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक परिनालिका है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से जा गया है। यानी कि आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से गया हुआ है ना, इस तरीके से गया हुआ है। तो यही जो है क्या है कि बेलनकार आकृति की जो है अनेक फेरे गई है, एक दूसरे को काटती हुई एक फेरे गई है। ओके, तो इसी को बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं? परिनालिका। और ये तो इससे समझे कि ये सब तो वायर निकली हुई है, जो कि इस माइनस होते ही प्लस होती है। यानी कि आपके पास जो है दो वायरें निकली होगी, यानी एक ये, एक दूसरे ये, इस तरीके से वायर निकली होगी। तो एक ये अलग हो जाती है, ये अलग वायर हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वायर निकली गई हुई है, जो कि अलग अलग होती है। एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, हर एक जगह होती है। ओके, उसके बाद जो है यानी कि बात करते हैं अगले पॉइंट। ये फिगर है, आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप देख लेंगे इसको। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट हमारा पास यहाँ पे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के जैसा ही होता है। क्या होता है? परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्षण चुंबक की जैसा ही होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि इनमें कहने का अर्थ ये हो गया कि इनको जो है परिनालिका के अंदर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो एक जैसा ही होता है, एक समान ही होता है, और इसे समांतर रेखाओं के द्वारा हम दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें हम दिशा भी पता कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी दिशा है। अब नेक्स्ट, परिनालिका के बाहर जो होते हैं वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव होते हैं। और इनके अंदर की बात करें तो अंदर में होता है दक्षिण से उत्तर। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर चुंबकीय यानी कि परिनालिका के बाहर के अकॉर्डिंग अगर लिया जाए तो इसमें दो ध्रुव होते हैं जो कि उत्तर से दक्षिण होते हैं। क्या होते हैं? उत्तर से दक्षिण होते हैं। और इसी चीज़ को अगर परिनालिका के अंदर से ले लिया जाए, यानी कि बाहर से जब लेते हैं तो इनका हो जाता है उत्तर से दक्षिण, और इसी चीज़ को अगर अंदर से ले लिया जाए तो दक्षिण से उत्तर हो जाता है। ओके, दक्षिण से उत्तर हो जाता है, यानी कि इसका ठीक उल्टा हो जाता है। आप इसको इजी तरीके से याद कर सकते हैं, जो भी आपसे बोला जाए उसका ठीक उल्टा कर दीजिए। यानी कि बाहर, यानी सीधी समझिए, यानी कि बाहर उत्तर, अंदर दक्षिण, अंदर दक्षिण, इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नॉर्मली अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं, परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। यानी कि परिनालिका का जो भी यूज होता है उसको, यानी उपयोग, उसको जो है हम किसी भी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नर्म लोहे, यानी कि मुलायम लोहे जो होते हैं, सॉफ्ट लोहे होते हैं, जिसको हम इजी तरीके से हाथ से भी मोड़ सकते हैं,
तो वो नॉर्मली होते हैं ना, नॉर्मल होते हैं, नर्म होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो उसको जो है चुंबक बनाने में उपयोग में ला सकते हैं इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोई अंतर दी हुई है। इस अंतर को थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये विद्युत चुंबक, उसके बाद बात करेंगे अस्थाई चुंबक। यानी विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में क्या अंतर है, डिफरेंट है, उसी के बारे में इस अब जानने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है कि यह अस्थाई चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक तो समाप्त हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें जो है वो अस्थाई चुंबक होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई चुंबक। अस्थाई मतलब आप समझ सकते हैं, इससे पहले में भी किसी न किसी वीडियो में आपको बताए होंगे अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई मतलब होता है, यानी कि इसी से पहले वाले वीडियो में आपको बताए होंगे अस्थाई। अस्थाई मतलब कहीं एक जगह रुके हुए, यानी क्लास 9 के जो बल तथा गति के नियम है उसमें आपको बताए होंगे। तो यहाँ पे अस्थाई मतलब कहीं एक जगह जो रुके हुए होते हैं उसमें कोई भी गति नहीं होती है, तो वही होता है अस्थाई, सॉरी अस्थाई, अस्थाई। ओके, तो अस्थाई चुंबक होते हैं और अस्थाई होते हैं, मतलब उसमें गति होगी। क्या होगी? गति होगी। तो और ये आसानी से जो है चुंबकत्व को जो है समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है यानी अस्थाई को चुंबक के बारे में थोड़ा सा अगर जान लिया जाए, ये तो विद्युत चुंबक समझ गया। विद्युत चुंबक क्या होता है? एक अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। और अस्थाई चुंबक के थोड़ा सा जान लीजिए, तो ये होते हैं आसानी से चुंबक तो समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि विद्युत चुंबक को आसानी से समाप्त कर सकते हैं, बट अस्थाई चुंबक को जो है आसानी से समाप्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर की बात कर लिया जाए, विद्युत चुंबक, इसकी शक्ति बदलती जाती है, यानी बदली जा सकती है, यानी कि हम उसको बदल सकते हैं, जो भी शक्ति होगी उसकी एनर्जी जो भी होगी। और अस्थाई चुंबक एक निश्चित होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है? एक निश्चित होती है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति को बदल सकते हैं, बट अस्थाई चुंबक की शक्ति को हम बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर की बात करें, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि विद्युत चुंबक का जो ध्रुव होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी दिशा बदल सकते हैं। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर हम बदल सकते हैं। बट इस ध्रुवीय यानी अस्थाई चुंबक में की जो ध्रुवीय होती है, यानी दिशा जो होती है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। अब 4th नंबर बात करें, विद्युत चुंबक प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबक जो होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। बट अस्थाई चुंबक जो होते हैं वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं। क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती है, यानी कहने के अर्थ ये हो गया कि स्ट्रांग नहीं होते हैं। अस्थाई चुंबक स्ट्रांग नहीं होते हैं, विद्युत चुंबक क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। तो इतना आप समझ गए। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और सारे पॉइंट है, तो इसको जो है हम अगले वीडियो में आपको कवर करवाएंगे। तो फिलहाल आज के इस क्लास में जो है हम इतना ही रखने वाले हैं। ओके, और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे यहाँ से जो कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, इसको जो है हम अगले क्लास में आपको समझाने की बहुत कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज के इस क्लास में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस जितने भी चैप्टर पढ़ाई हो रहे हैं, इनके अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो आप इस फ्लैश हो रहे लिंक पे, जो वेबसाइट पे आप जा करके ले लीजिए, जो कि वेबसाइट है www.bharatiyavan.org। इस पर आप जा करके इजी तरीके से
आप अपने प्रश्नों के उत्तर को ले सकते हैं। तो जाइए एक बार चेक कीजिए आपको मिलता है या नहीं मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको वो वेबसाइट बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ अपलोड हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।